हेलो। अपनी फोटो भेज रही हूँ, व्हाट्सएप चेक करो। कौन बोल रहा है? फोटो तो देखो एक बार पहले। देख ली। तो तारीफ क्यों नहीं कर रहे? तुम सच में इतनी सुंदर हो या ये एआई है? जब अपनी आंखों के सामने देख लोगे तो खुद समझ जाओगे। तो शुभ काम में देरी कैसी? कैन आई बी ऑनेस्ट, आई लव सक्सेसफुल गाइज। एंड कैन आई बी ऑनेस्ट, आई लव ब्यूटीफुल गर्ल्स। अच्छा, एक बात पूछ सकती हूँ? कभी पैसे का घमंड तो नहीं आता ना तुम्हारे अंदर? घमंड किस बात का? ये कोई नया पैसा थोड़ी है, पुश्तैनी पैसे हैं हमारे पास। बट मैं सच बताऊं, तुम ना काफी मैच्योर हो। आजकल तो बस लोग रील बना के पैसा शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। चाहूँ ना तो इतना शो ऑफ कर सकता हूँ कि जकरबर्ग खुद मेरे तलवे चाटेगा। ओह माय गॉड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। क्या तुम इतने अमीर हो? तुम कभी दुबई या पेरिस गई हो? दुबई गई थी, हमारा फैमिली ट्रिप था। मैं भी दुबई जाता रहता हूँ। जैसे ही मेरे परफ्यूम की बोतल खत्म हो जाती है, मैं वहां जाके खरीद लेता हूँ। ओह गॉड, दैट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग। बाय द वे, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी फेवरेट हॉबी है अपने 160 इंच के टीवी के आगे बैठ के मूवीज देखना। 160 या 60? 60 इंच का टीवी तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में लगा है। एंड डू यू ड्रिंक? ऑफ कोर्स आई डू। जितने बड़े लोगों के घर होते हैं ना, उससे बड़ा तो हमारा बार है। ओह वाओ यार, मतलब आर यू इनटू गेमिंग आल्सो? बिकॉज यूजुअली बॉयज आर इनटू गेमिंग। ऑफ कोर्स 10-15 PS5 है मेरे पास। 10-15 क्यों? क्योंकि जिस रूम में मेरा रिमोट छूट जाता है, मुझे उस रूम में वापस जाना पसंद नहीं। ओ बाय द वे, आई एम आल्सो अ स्नीकर हेड। तो फिर तुम्हारा तो बहुत बड़ा शू कलेक्शन होगा। शू रूम, आई लाइक टू कॉल इट माय शू रूम। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ गर्ल और मतलब मुझे बस ये पूछना था फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह तो है ना? वैसे मैं यूजुअली किसी को बताता नहीं हूँ। प्रॉपर्टीज तो हमारे पास बहुत सी हैं, बट तुम्हारी फोटो देखने के बाद मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी तुम हो। पास करो यार, आई एम ब्लशिंग। और तुम्हारे पास 17 भी है क्या? क्योंकि फोटोज तो तुम ही खींचोगे ना, तो अच्छी फोटोज आनी चाहिए। आई थिंक यू आर इंसल्टिंग मी नाउ। 17 नहीं, 17 प्रो मैक्स अल्ट्रा। लिसन गर्ल, कैन वी जस्ट कट द चेस? घर कब आ रही हो ये बताओ। घर कब आ सकती हूँ, तुम बताओ। आज, अभी, इसी वक्त। ठीक है, हम 1 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। कौन बात कर रहा है? हम आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। हम आज छापा मारने के लिए एक ऐसा घर ढूंढ रहे थे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, लग्जरी आइटम्स हो, प्रॉपर्टीज हो, और आपके पास वो सब है, राइट? हेलो सर, आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने गलत नंबर पे कॉल लगाया। नहीं नहीं, अभी आपने बताया ना कि आपके घर पे 160 इंच का टीवी है। नहीं 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 सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सीन क्या है कि वो रूम बहुत छोटा है, तो टीवी जो है वो बड़ा लगता है। आप समझ रहे हैं सर? और जो आपकी परफ्यूम की बोतल खत्म होती है, आप दुबई निकल जाते हैं, वो क्या? फर्स्ट कॉपी है सर, सरोजनी से मिलती है। और दुबई में थोड़ी सा सरोजनी जाता हूँ बॉटल खत्म होते ही। लेकिन जो आपके पास ढेरों प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या? सर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, एक ही थी, वो भी सर ताया जी हड़प के बैठे हैं सर। आपको तो पता ही है सर, प्रॉपर्टी के कितने पंगे रहते हैं। ये सब क्या कह रहे हैं? आप तो स्नीकर हेड है ना, राइट? कोई स्नीकर हेड नहीं हूँ सर मैं। 3 जोड़ी जूते हैं सर मेरे पास। एक मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, एक मैं बारिश के लिए बचा के रखे हुए हैं, और एक तो सर मैं आपको सच बताऊँ, मैंने मंदिर से उठाए हैं सर। अरे नहीं नहीं, अब आप ना बहुत हम्बल बन रहे हैं। मैं आपके घर आता हूँ, आपका तो बार भी है ना, वहाँ फिर मिलके बैठ के बात करेंगे। कोई बार नहीं है सर मेरा, बस फ्रिज के ऊपर 2 ग्लास रखे हुए हैं। कभी कभी जूस पी लेता हूँ, उसमें मन करता है तो बस। अरे बेबी, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर तुम सक्सेसफुल हो तो हो, आप टेंशन मत लो। मैं इनकम टैक्स वाले सर को ना लेकर आ रही हूँ साथ में। तू चुप कर। अच्छा खासा बैठा हुआ था मैं, फोटो भेज के सच झूठ पता नहीं क्या क्या बुलवाई जा रही है मेरे से। सर मैं फोन रख सकता हूँ सर, मुझे जूस पीना है सर। फ्रिज के ऊपर जो ग्लास पड़ा है उसमें से सर। हेलो। हाय हॉटी, मैंने ना तुम्हें कल मॉल में देखा। उफ, क्या लग रहे थे यार तुम। मुझे मॉल में देखा और मैं हॉट लग रहा था। हाँ, मैंने तुम्हें मॉल में कल देखा। तो अगर मुझे देखा तो मेरे साथ जो लड़की थी वो नहीं दिखाई दी तुमको? हाँ, आई एम श्योर तुम्हारी बहन होगी। बहन नहीं, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। हाँ तो गर्लफ्रेंड है ना, बीवी तो नहीं बनी ना अभी तक। अरे आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो भाई? मुझे पहले ये बताओ। आई थिंक तुम डिजर्व करते हो ये जानना कि एक मॉडल को तुम पसंद आए हो। आप मॉडल हो क्या? ऐसी वैसी मॉडल नहीं, कैलेंडर मॉडल।
अरे वाह यार, ये बढ़िया कि आपने फोन कर दिया। मैं ना जब भी मॉडल्स को देखता था ना, हमेशा सोचता था कि इनकी कमाई कितनी होती है यार। क्या है आपकी, कितना लेते हो आप? एक मॉडल तुम्हें सामने से कॉल कर रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप कमाते कितना हो। अरे तो और क्या पूछूं भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। अच्छा छोड़ो, चलो मैं पूछ लेती हूँ, कब मिलेंगे हम? अरे हम क्यों मिलेंगे भाई? एक बार फिर से कहो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रहा हूँ हम क्यों मिलेंगे। तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी लग रही है, मन कर रहा है सुनती रहूं। सच में क्या? और क्या? यार काश तुम एक ऑटो वाली होती। ऑटो वाली क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज पसंद आई ना, और ऑटो वालों को मेरी आवाज अच्छी लगती नहीं है। पूरे दिन चिल्लाता रहे तो मैं भैया रुक जाओ, कोई ऑटो वाला रुक के राजी नहीं है। मुझे ना ऐसा लगता है तुम बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी भाई। इसने फोन काट दिया। देखा निमिषा, हर बार नहीं चलेगा यार, तेरा मैजिक नहीं चल सकता। ऐसे कैसे नहीं चलेगा, मैं वापस कॉल कर रही हूँ इसको। कर देख। हेलो। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मॉडलिंग में ना सब सिर्फ बाहर की सुंदरता देखते हैं, अंदर से मुझे कोई जानना ही नहीं चाहता है। अरे तो आपने मॉडलिंग चूज की है ना, इसमें मैं क्या करूँ भाई? और 36 काम है, मेहंदी लगाना सीख लो, कुछ और करो, मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो? तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेज रही हूँ, तुम वो प्रोफाइल देखो, फिर आओगे तुम लाइन पे। नहीं, मैं कुछ नहीं देखने वाला। बड़े बड़े क्रिकेटर फंस जाते हैं भाई गलत फोटो में लाइक करके, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं इसलिए। अच्छा कम से कम मुझे ये तो बता दो कि कल तुम इतना चमक कैसे रहे थे? चमक क्यों रहे थे? अरे मैं साबुन लगाता हूँ मुंह पे भी, सर पे भी, शरीर पे भी, इसमें मैं क्यों चमक रहा हूँ? मैं क्या बताऊँ तुमको यार, मेरे को नहीं बात करनी तुमसे। अच्छा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना होती तो क्या तुम और मैं मिल सकते थे? देखो मैंने लाइफ में ना सिर्फ एक चीज सीखी है, अगर मगर कुछ नहीं होता। अगर मेरी चाची की मूछें होती तो क्या मैं उन्हें चाचा बुलाता? एक बात और सुन लो, मुझे ना आप कॉल मत करो यार, बस बहुत हो गया। देखा, मैं बोल रहा था नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। एक बार और कॉल करूंगी मैं इसको। तो हार नहीं मान ली, कर ले। हेलो। जब रात में कभी कभी नींद नहीं आती तो तुम क्या सोचते हो? मैं बस यही सोचता हूँ कि काश उस दिन धोनी थोड़ा और तेज भाग गया होता न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते। ये सोचता हूँ मैं रात में। यार तुम ना रहने दो, एक हॉट लड़की ने तुमको कॉल किया, तुम कितने बोरिंग से हो, रहने दो। हाँ मुझे चलेगा, अगर लॉयल होना बोरिंग है तो मैं दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान हूँ। क्या बात है, अभी फोन मत रखो। मर्द समाज की तरफ से पहले ये अवार्ड लेके जाओ। आज साबित हो गया है कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। क्या बात है, शाबाश। वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल, हाउ मे हेल्प यू? हेलो मैडम, मैं सतीश बोल रहा हूँ सहारनपुर से। मैडम हमारा एक बालक है, वहाँ का एडमिशन हो जाएगा क्या आपके स्कूल में? व्हाट करिकुलम एंड क्लास आर वी लुकिंग एट सर? मैडम 11वीं क्लास में है। 11वीं, you mean 11th? So sorry sir, we have no slots open as of now. मैडम वो बालक ने उस पे दिखाया था सोशल मीडिया पे आपके स्कूल में एडमिशन ओपन है, तम तो कह रही है कि ना है। देख लो, एक ही बालक है, लगवा दो कुछ करके जुगाड़ उगाड़। I'm really sorry sir, I don't think there's anything available as of now. अरे मैडम जी आप सुनो तो सही, 98% आए वहाँ के 10वीं में। थारे स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ेगा, करवा दो एडमिशन प्लीज। 98 is how much sir? मैडम 9 और 8 98%। I am really sorry sir, but we actually look at a completely holistic approach during admission sir. I hope you understand. मैडम होली पे तो उसके एग्जाम हुए थे, रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया, करवा लो ना एडमिशन, जो भी जैसे भी बनता हो आप बता दो, कर देंगे मैडम। I don't think you're understanding sir. Holistic means ओवरऑल पूरी अप्रोच जो होती है ना, आप प्लीज समझिए, क्योंकि एडमिशन से पहले हम लोग पेरेंट्स का भी एक इंटरव्यू कराते हैं प्रिंसिपल के साथ। सो आप समझ रहे हैं, काफी ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए सर। मैडम आप एक काम करियो, मैं ना बाहर खड़ा हो जाऊंगा दरवाजे के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, बस किसी भी तरह करके एडमिशन करवा दो मैडम। बहुत बहुत प्रतिभाशाली बालक है हमारा। आई एम सो सॉरी सर, आई डोंट थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ के बच्चे ना, दे कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड सर, एक्सपोजर टू आर्ट, म्यूजिक सर, वर्ल्ड कल्चर्स। हमें इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चा यहाँ फिट हो जाए सर, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड सर। अरे मैडम एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत ना, हमारा जो बालक है वहाँ को खेत में सुवा दो, खेत में भी सो जावे, घर बुला लो, घर की छत पे भी सो जावे, एसी ना चल रहा हो फिर भी पंखे में भी सो जावे, और इतने बढ़िया प्रतिशत नंबर आ रखे मैडम। अब वो न पढ़ेगा अच्छे स्कूल में तो फिर
आप समझ लो ना, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। प्लीज कुछ करवा दो मैडम। सर जितना प्यार से मैं आपको बता सकती थी मैंने बोल दिया, पर आपके ना बात समझ आ नहीं रही है। इस नंबर पर दोबारा फोन मत करिएगा। थैंक यू। हेलो हेलो। यार काट ही दिया है। अभी इनका दोगलापन जरा एक्सपोज करते हैं। मैं आधे पौने घंटे बाद कॉल करता हूँ, हाँ फिर देखते हैं। हाँ। वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल, हाउ मे आई असिस्ट यू? Hi, I want to get my son admitted to your school. Is it possible? Definitely sir. What curriculum are we looking at sir? I want him to study in the global curriculum. For sure sir, we'll be happy to help. चीज़ें फाइनल करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट विद यू कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। सो इट विल बी एन ऑनर फॉर योर स्कूल अगर मेरा बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो। I'm sure sir. If you don't mind, आप उनके मार्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? 52%। Oh wow, that's wonderful sir. आई नो एक्चुअली हमारे परिवार में आज तक 40% से ज़्यादा कोई लाया ही नहीं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। As you should be sir. सर कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है? 11th में स्लॉट्स अभी ओपन है, राइट? जी सर, 11th के लिए हमारे पास अभी काफी स्लॉट्स अवेलेबल है सर। ऑल्सो मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। मुझे पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, पर मैंने ऐसा सुना है कि जब आपके स्कूल में एडमिशन लेना होता है सो प्रिंसिपल से बात करने के लिए पेरेंट्स को आना पड़ता है। इज इट रियली नेसेसरी? बिकॉज आई एम अ बिजी मैन। सो ऑफ कोर्स नॉट सर, ये सब तो बस छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये आपके साथ थोड़ी करेंगे सर। आपसे 1-on-1 हो तो रहा है मेरा, इतना ही बहुत है। ओह लवली लवली। सो देयर इज ऑल्सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसका बच्चा भी चाह रहा था कि उसका आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए। सो आप वो भी करवा देंगे, राइट? ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट सर। आपके सर्कल में अगर वो हैं तो आई एम श्योर वो ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, सो वी वुड लव टू हैव देम ऑन बोर्ड सर। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए हाँ कर दी। थैंक यू सो मच। सर हु इज दिस? यही तो मेरा फ्रेंड है ना। आपने बोला था कि आप उसका भी एडमिशन करा देंगे। इनफैक्ट इसके बच्चे के तो आई थिंक थोड़े से मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं मेरे बच्चे से। 98। हाँ, सो इनके 98% आए हैं। सो शुडंट बी अ प्रॉब्लम, राइट? सर गिव मी some time sir, I'll call you back on this number. Is it okay sir? हाँ मैडम, आपको जब भी टाइम मिले आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वो कह रहे थे ना कि मेरे बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी आपके यहाँ। मुझे नहीं लगता वैसे कि मेरे बालक को दिक्कत होगी। दिक्कत एक्चुअली आपको होगी।